Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what is your person's next action? क्या है next action आपके लिए? ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और unnecessary मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. You can message me there and I will cater to you. Let's see कि what is your person, the person on your mind. उनके next action क्या है आपके लिए? What is the person's next action for my viewers? क्या है the person on your mind, उनका next action आपके लिए? I am available for private readings. Description box में Instagram का link मौजूद है. You can message me over there and I will cater to you. Let's see कि your person's next action क्या है? What is your person's next action? Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh my god. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Nine of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. तो क्या है पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? कहीं ना कहीं ये पर्सन जगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, या तो फैमिली डायनामिक्स से निकलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या तो मैरिज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ तो है जो जगल कर रहे हैं. बहुत मुसलसल कांस्टेंट जगल चल रही है इस पर्सन की. बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं ये, डरे हुए भी बहुत हैं. आपसे तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं. लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं, जैसा आपको फील कराया है इस पर्सन ने टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन. अब कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद ही ऐसा लटका हुआ, अकेला, बेचारा फील करता है. बिकॉज ज़िंदगी में बहुत से लोग इनकी तरफ आए तो हैं, लेकिन कोई उस तरह का साथ नहीं दिया जिस तरह का आपने दिया, मुश्किल में भी और अच्छे टाइम में भी. और अब ये कहीं ना कहीं अकेलेपन में बदसते चले जा रहे हैं. अपने ऊपर बड़ा तरस खा रहे हैं, अपने ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है इस पर्सन को कि इस पर्सन ने अपने मफाद के लिए, अपनी सैनिटी के लिए, अपने मफाद के लिए इस पर्सन ने किस हद तक ये किसी का दिल तोड़ के जो है वो निकल गए. अब अल्लाह ताला ने खुद ही इस पर्सन का दिल जो है वो तोड़ दिया है. टूटे हुए दिल के साथ ये बैठे हुए अकेले. ना घर वाले इनको पूछते हैं, ना दोस्त यार पूछते हैं. हर किसी को इनसे कोई मफाद ही है, ठीक है ना. अब वो पैसे का मफाद हो के, टाइम का मफाद हो, या अपने गम का सुनाने का मफाद हो, लेकिन लोग इनके साथ बड़े मतलबी हैं, ठीक है ना. और इनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आई फील कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. हर कोई इनसे लेता ही है, बस लेता ही है. अब एनर्जी के फॉर्म में लेता है, कि पेंटिकल्स के फॉर्म में लेते हैं, कि पैसों के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन बड़े ही बोझ हैं इस पर्सन के ऊपर. because bottom of the deck can you bottom of the deck we have the 10 of swords, 10 of wands, Leo, Sagittarius, Aries. तो हर किसी ने हर टाइम पे लिया ही है इनसे, किसी ने इनको कभी दिया नहीं है कुछ. और अब इनको बड़ी जो है इनकी तकलीफ का जो आलम है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है. और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें. बिकॉज आप शायद वो वाहिद इंसान थे जो मकसद के बगैर उनको टाइम देते थे, मकसद के बगैर उनके साथ एफर्ट लगाते थे, मकसद के बगैर प्यार देते थे. कोई मफाद नहीं था, हमेशा इनको अच्छी बातें ही बोलते थे, अच्छे एडवाइसेस ही देते थे. बड़ा एक केयरिंग पर्सनालिटी आपकी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है. बट इस पर्सन ने आपको भी बड़ा ही ग्रांटेड लिया. बिकॉज अच्छे दिल का तो लोगों का ने ठेका लिया हुआ है ना, अच्छे दिल का तो कबाड़ा मचाने का. इन्होंने आपको भी बहुत हर्ट किया इस सारे चक्रों में. और एक पॉइंट आया जब आपने कहा यार तुम्हें बेवकूफ़ बनना है ना दुनिया के हाथों, तो बनते रहो, मेरा क्या, ठीक है ना, whatever करना है तुम्हें. लोग बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लोग चूना लगाना चाहते हैं, लगाएं. मेरे बला से मेरे आई डोंट गिव अ फक काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है, अपने आप के साथ अकेला महसूस करता है. हो सकता है कि लोगों की महफिलों में बैठ के ये अकेला महसूस करता है या करती है, डजेंट मैटर. अंदर से बहुत टूटा हुआ ये, या टूटी हुई है ये बंदी जो भी है. लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा. What will their next action be for my viewers? What will their next action be for my viewers? The moon.
Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, the Moon, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Knight of Cups. Oh wow, we have the Two of Cups on the bottom of the deck. तो ये पर्सन को एक्चुअली अपने ही चीज़ों की सच्चाइयाँ पता चल रही हैं, अपने ही धोखों की सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। लोग इनके एतराफ़ में किस तरह के हैं, किसका क्या मकसद है, किसका क्या मफाद है, ये भी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इनलाइटनमेंट मिल रही है। इनको लोगों की हरकतें का पता चल रहा है एंड बहुत क्लियर हो रहा है इनको कि इस पर्सन ने या तो फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के, या तो चाइल्डहुड इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ट्रॉमा इस पर्सन ने अपना दफन किया हुआ है। इस पर्सन ने लिटरली, आप ब्लेसिंग थी इनकी लाइफ में और इस पर्सन ने आपको ही के साथ लड़ाइयाँ मोड़ के जो है वो एंडिंग्स कर ली, ठीक है ना। अब इस पर्सन से बैठा नहीं जा रहा बिकॉज इनको बार बार एक ही चीज़ रिमाइंड हो रही है, जो कि ये है कि आप कितने ऑनेस्ट थे। अब एक्चुअली कंपेयर करने के लिए बहुत है ना, आपको कंपेयर करा जाता है दूसरे लोगों के साथ कि आप किस तरह के पर्सन थे और दूसरे लोग किस तरह के लोग हैं। दूसरे लोग तो इनको बेच के भी खा जाएं, ठीक है ना, इनको बेच के भी खा जाएं और उस पर भी ये कुछ कह नहीं सकेंगे। और बहुत ज़्यादा हर वक्त की लड़ाइयाँ, हर वक्त के तमाशे, हर वक्त के टॉक्सिक बिहेवियर्स, ठीक है। ये पैसे नहीं दें या ये कहें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो लड़ाइयाँ लड़ना, लोग लड़ने आ जाते होंगे कि भाई तेरे पास पैसे कैसे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है। तो एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंडम पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज पीपल। इनके खुद के वेल विशर्स जो इनको लगते थे ना, उन वो ही आके इनसे इस तरह का बिहेवियर अपनाते होंगे। बाहर वाले तो चले होते ही ऐसे हैं, लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली, जो लोग आप ट्रस्ट करते हो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह से बिहेव करेंगे। एंड सम वॉट अब इनकी अच्छे से लोग भी बजा रहे हैं, अब वो फ्रेंड्स हों कि फैमिली हो। एक्चुअली इस पर्सन को बहुत से लोगों की असलियतें पता चल रही हैं, बहुत से लोगों की नेचर का अंदाज़ा हो रहा है, लोगों का असलियतें दिख रही हैं, चेहरे गिर रहे हैं इन लोगों के। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इस पर्सन को बहकावे में डाला था या डिविएट किया था या पागल बनाने की कोशिश किया था अपने मफाद के लिए। एंड आई थिंक अगर आपने इस पर्सन को अवेयरनेस भी देने की कोशिश की होगी या बताने की भी कोशिश की होगी या समझाने की कोशिश की होगी, तो एंड में आप ही बुरे होते होंगे, ठीक है ना, आप ही बुरे बनते होंगे। एंड इस पॉइंट पे कि अब ये जब पर्सन आपसे दूर हो गया है या रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेज आ गया है या लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ जो भी है वो आपके साथ भी हो ही नहीं है बिकॉज आप सच बताने की कोशिश कर रहे थे, तो ये पर्सन को अब अपनी अकल बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि इस पर्सन ने कितनी अच्छी ब्लेसिंग जो है वो ठुकराई है, कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स जो हैं वो लिटरली जलाई हैं, whatever you want to call it, just for the sake of listening to other people, ठीक है ना। I'm getting this message that this person was listening to other people and होता ये है कि हम अपनी जब बॉडी जो हमारी सिग्नल्स देती है हम उसको उसकी नहीं सुनते हैं और हम दूसरों के मशवरों पे अमल करना शुरू कर देते हैं ना, दैट इज़ व्हेन द बंड हैपन्स, ठीक है ना, दैट इज़ व्हेन वी मेक स्टूपिड मिस्टेक्स। वो मोमेंट होता है जब हम बहुत ही घटिया चीज़ें और बैड डिसीजंस लेते हैं बिकॉज हम दूसरों के ओपिनियन से चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी बॉडी हमें सिग्नल देगी इफ समथिंग इज गुड फॉर अस और समथिंग इज बैड फॉर अस, ठीक है। और इस पर्सन ने अपने ना दिल की सुनी ना अपने दिमाग की सुनी, इस पर्सन ने लोगों के मशवरों की सुनी। अब लोग तो अपने लिए अच्छे फैसले करेंगे लेकिन जब वो दूसरे के ऊपर आती है ना बात, तो वो दूसरे को हमेशा गलत मशवरे ही देंगे क्योंकि उनका तो कोई लेना देना ही नहीं ना, उनकी ज़िंदगी थोड़ी है, वो तो दूसरे की ज़िंदगी है। तो इस पर्सन ने भी बहुत से ऐसे लोगों की बातें सुनी जो कि अब इनको लेके डूब गई है, ठीक है ना। अब इनको ले डूबी है लेकिन उस वक्त तो इनको लगा कि यार ये मेरा फलाना जो बंदा दोस्त है ना, या मेरी फलानी आंटी जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक मुझे डिसीजन दिया है, ठीक मुझे मशवरा दिया है और उसी पे मैं अमल करूँगा। ऐसे मशवरे करने होते हैं तो आपको कंफ्यूजन इतना होता है, तो आप इस्तिखारा कर लें। बहुत से इस्तिखारा की दुआएं हैं, शॉर्ट भी हैं, कुरान का इस्तिखारा भी है, नमाज का इस्तिखारा भी है, दुआ का इस्तिखारा भी है, यू डू दैट। लेकिन आप अगर लोगों के मशवरे पे, और बाय द वे इस्तिखारा लोगों से ना मत ही कराएं, आप खुद ही करें,
ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि क्या कैफियत है या क्या अल्लाह ताला आपसे आपको एडवाइस दे रहे हैं। आप लोगों से इस्तिखारा नहीं करा सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ मैसेज फॉर समवन एनीवेज। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन फॉर सम फॉर फ्रॉम दिस पर्सन? क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? व्हाट इज दिस पर्सनस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? स्ट्रेंथ। ये आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट होते हैं, इनको आपकी स्ट्रेंथ समझ नहीं आती कि यार आप इसमें से कैसे निकल गए, आप इसमें से सब में से किस तरह से दुम दबा के भाग गए, या आपने कहा यार तुम पागल हो तो तुम पागल खाने में ही रहो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, या यू एक्चुअली टुक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। हो सकता है आपने अपने लिए स्टैंड लिया हो कि यार यू डील विद योर शिट, मुझे इसमें नहीं डालो, तुम्हारे मसले हैं तुम जानो, ओके अल्लाह हाफिज, हम अपने रास्ते जो हैं वो पार्ट कर रही हैं। और इस पर्सन ने अपने पैसे दबाए, अपनी फीलिंग्स दबाई, हर चीज़ तो दबा के रखी कि आप एक्चुअली, इनको लगा आप एनिमी हैं, ठीक है। इस पर्सन को लगा कि आप एनिमी हैं, आप जो हैं वो या तो इनसे बहुत ज़्यादा पैसे बटोरेंगे या तो बहुत ज़्यादा इमोशंस बटोरेंगे, एंड आप एक्चुअली एक ब्लेसिंग थे। दैट इज़ रियली रियली फनी कि इस पर्सन को लगा कि ब्लेसिंग्स कहीं और पड़ी हुई हैं, लेकिन ब्लेसिंग आप थे, यू वर द ब्लेसिंग। एंड सारे इनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, सारे जो इनके डाउट्स थे वो सब क्लियर हो रहे हैं। लोगों ने शायद इस तरह की बातें की हों कि यार ये तो तुम्हें नोच के खा जाएगी, या ये तो तुम्हें नोच के खा जाएगा, या इसके साथ रहोगे तो ज़िंदगी झंड रहेगी, इसके साथ रहोगी तो ज़िंदगी झंड रहेगी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। एंड एक्चुअली यू वर द स्टार इन देयर लाइफ, यू वर द ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। एंड ये लोगों की बातों में इतना आए हैं, इतना आए हैं कि इनको लगा कि जो लोग इनको बता रहे हैं वो सच ही बता रहे हैं। अब ये बैठे हुए हैं इंतज़ार में, किस चीज़ का इंतज़ार है भाई इनको? व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ? धोखा, डिसेप्शन। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है आपको, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन दिया है आपको। धोखे का तो आलम ही नेक्स्ट लेवल था ना, क्लोजर तक नहीं मिला। एंड अब ये नेक्स्ट एक्शन क्या चाहते हैं आपके साथ? लेट्स सी दैट। अब कहीं ना कहीं इनको हेल्प की ज़रूरत है। इन बहुत ही इमेच्योर इंसान है, बहुत ही कोई इमेच्योर इंसान है, बहुत ही बच्चा इंसान है। उम्र में बड़े होंगे लेकिन दिमाग बच्चों वाला जैसे है। ओके, सो व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन? क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन भाई? क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन? दे वॉन्ट टू कम बैक, ठीक है ना। आपको कोई लव ऑफर करना चाहते हैं, आपको कोई फैमिली ऑफर करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। 10 of Pentacles टू द 10 of Cups टू द 2 of Cups, ठीक है ना। डेफिनेटली फैमिली डायनामिक्स आपके साथ सेटल करना चाहते हैं, कुछ फैमिली रीयूनाइट करना चाहते हैं। अगर डिवोर्स देने वाले थे तो वो रुक जाएंगे, शायद ना दें। अगर दे चुके हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आजकल तो भाई आप उल्मा बुलाओ और अपने हिसाब से रिलीजन को जो है वो मनूवर कर सकते हो। तो लोग तो इस हद तक और इस नौयत तक पहुंच गए हैं। लेकिन डेफिनेटली दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, ठीक है ना। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। ये इसको समझ नहीं आ रही, या मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, कि किस तरह से ये री एंटर कर सकते हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज तबाही बहुत ही आला किस्म की थी, बहुत ही बड़ी किस्म की तबाहियाँ थी। एंड या डेफिनेटली दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, बिकॉज विदाउट यू दे फील वेरी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठीक है ना। इनके इमोशंस भी ख़त्म हो गए हैं, इनको लोगों की असलियतें भी पता चल गई हैं। पैसे में बड़ा नुकसान हो गया भाई इसका, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन ब्लेसिंग्स में बड़ा नुकसान हो गया है। देखें ये मुर्गा भी जो है मुझे सिग्नल दे रहा है कि इनका बड़ा जो है वो पैसे में नुकसान हो गया। हालांकि ये मुर्गे के बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन ये फुल कॉन्फर्मेशन दे रहा है मुझे फिलहाल कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनका तो पैसे में बड़ा नुकसान हो गया, इमोशंस में बड़ा नुकसान हो गया। इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ लोगों की बातें सुनी हैं, कुछ लोगों के मशवरे लिए हैं जो कि इनके वेल विशर्स नहीं थे। अब ये अपने आप पे अफसोस कर रहे हैं। जब तक आप साथ थे, जब तक आपने साथ दिया था, तो जो था जिंदगी बड़ी अच्छी थी। एंड आप जैसे ही वॉक अवे किए, आपने सारी अपनी ब्लेसिंग्स भी अपने साथ ले गए। लुक एट द कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक।
एंड इस पर्सन को एक्चुअली में लगा था कि ये किसी और के साथ अपना एनर्जी शिफ्ट करेगा तो इसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग होंगी। एक्चुअली इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट। फ्रेंड्स हो के फैमिली हो के जो भी हो, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया इस पर्सन को। तो एक दो और कार्ड से देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये तो हमें पता चल गया है कि ये पर्सन जो है ये आपको दोबारा रीअप्रोच करना चाहता है या चाहती है। बट एक और कार्ड डेक से देखते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। What is this person's next action going to be for my viewers? Courthouse, occupation, pathway. इस पर्सन को अपना रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है, इनकी इस पर्सन की थॉट्स ही क्लियर नहीं हो रही हैं। इस पर्सन को आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। डेफिनेटली ये पर्सन ने कम्युनिटी की बहुत बातें सुनी हैं, बहुत से ऐसे लोगों के मशवरे लिए हैं जिनकी नहीं लेने चाहिए थे, एंड अब ये पछतावा है इनको कहीं ना कहीं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? डिस्टेंट होराइजन। आई थिंक ये शायद आपको रीअप्रोच करें बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आई कैन सी द पिजन्स हियर। पिजन्स पुराने ज़माने में तो एक साइन ऑफ मैसेजिंग होता था ना, लोग जो थे वो कबूतरों के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेट करते थे या मैसेजेस देते थे। तो एकदम से मेरी नज़र इन कबूतरों पे पड़ी है, तो डेफिनेटली ये आपको कबूतर तो नहीं भेजेंगे लेकिन मैसेजेस ज़रूर भेजेंगे। लेट्स सी कि यस चेंज, इनको पता है इनको अपनी लाइफ चेंज करने की ज़रूरत है। इनको पता है कि इनको अपनी लाइफ का स्टैंड, अपनी लाइफ का होल्ड अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? स्पिरिट्स प्लीज गिव अस द क्लियर मैसेज। कंसर्न, तो देखें मैसेज ऑफ कंसर्न भी है और कंसर्न भी है। एक्चुअली इनके हालात अभी बदतर से बदतर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो कुछ ही बदतर हुए हैं, अभी तो बहुत ही मजीद बदतर होंगे। एंड इनको ये बात खाएगी, ये बात सोच सोच के हॉल उठेंगे इनको कि यार अब मैं क्या करूं, मैंने किसी का दिल तोड़ा है। कार्मा 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 वर्ड इनके दिमाग में पूरा 24 घंटे घूमता रहता है, ठीक है। अच्छे से इनको पता चलेगा कि इस पर्सन ने किसी के साथ कितनी ज्यादतियां की हैं और ये मैसेज करेंगे आपको मैरिज। तो या तो कहेंगे कि गलती हो गई माफ़ कर दो, ये है वो है, लेकिन ये बंदा ये बंदी बहुत ही धोखेबाज इंसान है, ठीक है ना। और क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? मेन मेल हो सकते हैं ये, एंड इम्प्रिजनमेंट। ये सोचों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी अपने ही थॉट्स में ये पर्सन फंसा हुआ है। आपको बहुत ही एक प्रिविलेज्ड इंसान दिखता है। अब इस पर्सन को आपकी सारी बातें याद आती हैं कि आपने तो यूं कहा था, आपने तो वो कहा था, आपने तो ये भी कहा था, आपने तो वो भी कहा था। और अब ये उन चीज़ों पे जो आपने मशावरत बहुत टाइम पहले दी थी, जो मशवरे आपने बहुत टाइम पहले दिए थे, जो आपने इनको सलाहियत देने की कोशिश की थी या थोड़ी इनकी अकल में, बुद्धि में अकल लाने की कोशिश की थी, वो सब इनको अब रियलाइज होगा। थिंग्स हैव गॉन टू फार, ठीक है ना। बर्नआउट सिचुएशन हो गई है, मेरी कैंडल तक यहाँ पे बुझेगी बुझ गई है। सो what is their next action going to be? They are trying to reignite the fire, I feel. Wow. तो डेफिनेटली कोई दोबारा से जो है वो कम्युनिकेशन ओपन करना चाहेगा, कोई दोबारा से जो है वो लाइफ में आपकी एंट्री मारना चाहेगा। हालांकि पूरी कैंडल मेरी बुझ चुकी है लेकिन आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ स्पार्क देयर। लेट्स सी के व्हाट इज देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन भाई आपके लिए? आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो आपने कोई सॉलिड किस्म का इस पर्सन को जो है स्पिरिचुअल लेसन दिया है, कोई स्पिरिचुअलिटी के हवाले से लेसन दिया है कि अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं जो है अल्लाह ताला पुश कर रहे हैं कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू ग्रो अप। बच्चे बन के कब तक फिरोगे? तो बड़े ग्रेटफुल हैं आपके स्पिरिचुअल लेसन के लिए। व्हाट एल्स? आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो इस पर्सन ने लिटरली दम दबा के भागा है ये पर्सन, या भागी है जब इसने आपको किसी और के साथ देखा है। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने जब इसको किसी और के साथ देखा, आपने कहा भाई एफ ऑफ, मैं तो निकलूँ यहाँ से, मैं क्यों पागलों की तरह वेट करूँगी या करूँगा। तो व्हाट एल्स आर द मैसेजेस?
यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो तुम्हें मालूम नहीं है कि कितना मुश्किल था तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने देना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये वेट कर रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं कि आप शायद री अप्रोच करेंगे, आप शायद मैसेज करेंगे। कोशिश यही कर रहे हैं कि मैनिफेस्ट कर लें कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, आपकी तरफ से कोई हालो वाल का दस्तक आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक आप बहुत ही ज़्यादा पुट ऑफ हैं इस पर्सन से। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये पर्सन अपने पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि इसने आपको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया है, बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया है, और बहुत ही एक धोखेबाज इंसान की तरह ये ट्रीट किया है, और अपने ही ये गंदगी में फंस चुके हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो पता है इसको कि माफ़ी मांगनी चाहिए। यूनिवर्स पुश कर रहा है, डिवाइन पुश कर रहे हैं, अल्लाह ताला पुश कर रहे हैं, लेकिन फटती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, फटती है इस पर्सन की। बहुत ही डरपोक है ये पर्सन, डरता है आपसे। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, तो ये अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, आई लिफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो ये पर्सन जो है ये भाग गया इससे पहले कि आप इसको छोड़ते हैं। किसी के साथ शायद आपने उसको पकड़ लिया, देख लिया, whatever द सिचुएशन वाज, या ये कहीं चले गए घूमने फिरने और वापस नहीं आए। तो इससे पहले कि आप इनको छोड़ते, इस पर्सन ने आपको ही छोड़ दिया। आई लव यू, ठीक है ना, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी टॉक्सिसिटी, अपने गंदे मफाद के अंदर, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। यू केम क्लोजर देन एनीवन, तो डेफिनेटली आप बहुत ही क्लोज आ गए, क्योंकि आप इनको अच्छे एडवाइसेस दे रहे थे, आप इनको सही मशवरे दे रहे थे, और इनको ये बातें समझ नहीं आ रही थी। इनको लगा आप दुश्मन हैं, बाकी पूरी दुनिया जो है वो वेल विशर है। तो अब बैठे अपने वेल विशर लोगों के साथ, और क्या कह सकते हैं हम। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो अब ये कहीं ना कहीं आपकी कनेक्शन, आपके बॉन्ड को, आपकी सच्चाई को, आपके अच्छेपन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। और अब आपको बताना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, इस पर्सन को पता है इसने सारी हदें पार कर दी हैं आपके साथ, कुछ छोड़ा नहीं ना, लोगों के सामने भी बेइज्जत करा दिया, दुनिया के सामने भी जलील करा दिया। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, बहुत छुपाया इसने अपने आप को, अपनी सच को छुपाया आपसे, अपनी असलियतें छुपाई हैं। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, तो आप बेस्ट थिंग थे इस पर्सन की लाइफ में। तो ये है व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन गोइंग टू बी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।